भगवान कृष्ण की ढोलक वाली शिला के दर्शन करें, जिसको बजाने पर हूबहू ढोलक जैसी आवाज़ आती है। ईयरफोन लगा कर के सुने, तब आपको पता चलेगा। यह है दोस्तों भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह, जिनके दिव्य दर्शन करें आप। यह है दोस्तों राधा रानी के चरण पादुका के निशान। यह है सिंदूरी शिला, जहाँ पर उंगली घिसने पर आज भी सिंदूर निकलता है। लुक लुक दाऊ जी बलराम जी के दर्शन करें। और अभी आप भगवान कृष्ण की फिसलनी शिला के दिव्य दर्शन करें। और यह है दोस्तों सुरभि गाय के खुर के निशान। और ये है गाय के बछड़े के खुर का निशान। अभी उन शिलाओं के पास आ चुका हूँ जिन शिलाओं पर जब दोस्तों इंद्र ने घनघोर वर्षा की थी, तो बारिश की बूंदों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। यह दोस्तों गाय के दूध के धार के निशान, जो कि पूरे गिरिराज पर्वत पर विद्यमान है। और यह दोस्तों इंद्र के श्यामकरण घोड़े के खुर का निशान। और ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं निशान, यह दोस्तों है ऐरावत हाथी के चरणों के निशान। और अभी आप पवित्र सुरभि कुंड के दर्शन करें। इसी स्थान पर दोस्तों इंद्र ने भगवान कृष्ण से शरणागत होकर माफ़ी मांगी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको गोवर्धन पर्वत और साथ ही साथ सुरभि कुंड के दिव्य दर्शन कराऊंगा और यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक लीलाओं का भी वर्णन करूंगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ द्वापर युग की भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन करूँगा दोस्तों यह है सुरभि कुंड, पवित्र सुरभि कुंड। और इसका नाम क्यों सुरभि कुंड है तो बताता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों जो ब्रजवासी थे वह इंद्र से बहुत डरते थे, इसीलिए वह इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि आपको इंद्र से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इंद्र की पूजा मत किया करिए, आप गोवर्धन पर्वत की पूजा किया करिए। और इसीलिए दोस्तों ब्रजवासियों ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। और इसके पश्चात जब इंद्र को पता चला कि श्री कृष्ण ने उनकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई है, तब वह क्रोधित हो गए और ब्रज पर कुपित होकर भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। और इस वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर, कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया, उठा लिया। 7 दिनों की भारी वर्षा के पश्चात इंद्र का अभिमान टूटा और उन्हें अपनी गलती का दोस्तों एहसास हुआ। इसके लिए इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने दोस्तों इंद्र ने गोलोक से सुरभि गाय को लेकर श्री कृष्ण के पास आए। माता सुरभि का पृथ्वी पर प्रथम पदार्पण इसी स्थान पर हुआ दोस्तों, इसी कुंड के पास हुआ। और इंद्र को क्षमादान की प्राप्ति हुई, इसीलिए इसे सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और सुरभि कुंड में आचमन एवं स्नान करने से दोस्तों गलती से हुए सारे दोषों अर्थात पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो सुरभि कुंड के दिव्य दर्शन करें आप। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल तलहटी के पास, और अभी आप दर्शन करें गोवर्धन पर्वत के। दोस्तों यह श्रापित पर्वत कहा जाता है, इस पर्वत को श्राप मिला है और इसीलिए यह दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन तिल तिल घटता है, मतलब ज़मीन के अंदर धंसता चला जा रहा है दोस्तों। द्वापर युग में बहुत ऊंचा और बहुत विशालकाय पर्वत हुआ करता था, लेकिन आज दोस्तों इसकी जो हाइट है लगभग 30 मीटर ही रह चुकी है बस। जी हाँ दोस्तों, और कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह पूरा पर्वत ज़मीन के अंदर समा जाएगा। यह श्रापित पर्वत क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। किस प्रकार एक ऋषि ने इसे श्राप दे दिया कि तुम प्रत्येक दिन तिल तिल ज़मीन के अंदर समाते चले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो संपूर्ण पौराणिक लीला को बताऊंगा, संपूर्ण पौराणिक कथा को बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। और दर्शन करें आप एक बार यहाँ से। यहाँ पर भी एक कुंड है दोस्तों और वातावरण बिल्कुल रमणीक है दोस्तों यहाँ का। गोवर्धन पर्वत के ऊपर भी चलेंगे दोस्तों, पूरा दर्शन कराएंगे। द्वापर युग के कई चिन्ह मौजूद है दोस्तों, जैसे कि भगवान कृष्ण के चरणों के निशान, राधा रानी के चरणों के निशान, उनकी फिसलनी शिला आदि ऐसे कई चिन्ह द्वापर युग के मौजूद हैं दोस्तों, जो कि भगवान कृष्ण के लीलाओं का प्रमाण है दोस्तों। यह है दोस्तों श्री गिरिराज इंद्रमान भंग इंद्र पूजा मुखारविंद। ये दोस्तों इंद्र शरणागति स्थल है, यानी कि जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसी स्थान पर दोस्तों आए थे। और ये जो सामने आप पत्थर देख रहे हैं यह इंद्र ही विराजमान है, इंद्र का ही जो है दोस्तों पत्थर स्वरूप विराजमान यहाँ पर मौजूद है। तो इसी स्थान पर आए थे, शरणागत हुए
और भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी है दोस्तों इसी स्थान पर। और यहीं पर उन्होंने भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए 56 भोग का भी आयोजन किया था दोस्तों। तो दिव्य दर्शन करें इस स्थान के, जहाँ पे भगवान कृष्ण से इंद्र ने माफ़ी मांगी है। और यहीं पर भगवान, इसी को दोस्तों इंद्रमान भंग भी कहा जाता है इसी स्थान को, कि इंद्र का अभिमान भी इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने तोड़ा है। यानी कि वह अपने अभिमान को त्याग करके भगवान कृष्ण के शरण में आ गए और उनसे माफ़ी मांगी दोस्तों। इंद्र ने भगवान कृष्ण से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। जी हाँ दोस्तों, इसी स्थान पर यही मंदिर था जिसमें अभी अभी मैंने आपको दर्शन कराया। और वो जो ऊपर मंदिर आपको लाल रंग का दिख रहा है दोस्तों, ऊपर पहाड़ी पर, वह दोस्तों लुकलुक दाऊ जी मंदिर है। उसके अंदर चलूँगा, दर्शन कराऊँगा। लुकलुक दाऊ जी बलराम मतलब भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी का मंदिर है दोस्तों। उसमें भगवान मतलब बलराम जी की आकृति भी बनी हुई है, पत्थर स्वरूप आकृति, उसके भी दर्शन कराऊँगा आपको मैं। और इस मंदिर से जुड़ी हुई लीला यह है दोस्तों कि जो बलदाऊ थे मतलब बलराम जी, वह छिप छिप करके अपने भाई कृष्ण की दिव्य रास लीलाओं को देखते थे दोस्तों उनको। जी हाँ, इसी गोवर्धन पर्वत पर छिप करके। एक चारों तरफ से पर्वत की ऊंची ऊंची शिलाएं होती थी और उसी बीच में अपने वह लेट जाते थे और लेट करके बिल्कुल जैसे सिंहासन पर लेट करके एकदम दिव्य दर्शन करते थे श्री कृष्ण के रास लीलाओं का, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का। जी हाँ दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है। ये जो ऊपर आप छतरी पर जो देख रहे हैं चित्रकारी बनी हुई है दोस्तों, ये भगवान कृष्ण राधा की रास लीला की चित्रकारी बनी हुई है। और ये नीचे लेटे हुए हैं बलदाऊ जी, और इसी तरह से लेट करके जिस तरह से ऊपर छतरी में रास लीलाओं के चित्र बने हुए हैं, जैसे इसको इस तरह से दर्शाया गया इस मंदिर में कि बलदाऊ जी आज भी लेट करके भगवान कृष्ण राधा की उनके ग्वाल बाल मित्रों के साथ दिव्य रास लीलाओं का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं दूध से अभी अभिषेक कराया जा रहा है। इसीलिए इनको दोस्तों लुक लुक दाऊ जी बोलते हैं। छिप छिप करके मतलब देखते थे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह से एक चट्टानी मतलब चारों तरफ से ऊंची ऊंची चट्टानी शिलाएं हैं और बीच में अपने छिप करके लुक करके बैठे हुए हैं बिल्कुल विराजमान अवस्था में दोस्तों। और जिस पर फूल चढ़ा हुआ है वो उनका सिर है और बाकी नीचे उनका शरीर है, फिर उसके नीचे उनका पैर है दोस्तों। तो बड़े ही दिव्य दर्शन, बिल्कुल ब्लैक कलर का पत्थर है दोस्तों, ब्लैक कलर की शिला है। अभी इनका पूजा हो रहा है दोस्तों, इनका श्रृंगार भी हो रहा है क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं दोस्तों। तो बलदाऊ जी का श्रृंगार किया जा रहा है, इनका अभिषेक करवाया जा रहा है। तो सुंदर दर्शन कराया। और अभी दर्शन करें आप दोस्तों भगवान कृष्ण के 2 कटीले नयनों के। ये देखें बिल्कुल, ये दोस्तों भगवान कृष्ण के कटीले नयन हैं, आँख हैं उनके। बहुत ही दिव्य दर्शन, सुंदर दर्शन दोस्तों। और ये दोस्तों भगवान कृष्ण के हार के निशान हैं इन शिलाओं पर, ये आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों गणेश जी, ये देखें दोस्तों, जब इंद्र जी आए हुए थे यहाँ माफ़ी मांगने के लिए तो सारे देवी देवता भी आए हुए थे उस वक्त। जी हाँ दोस्तों, सभी देवी देवता आए हुए थे। और अभी आप भगवान कृष्ण के फिसलनी शिला का दर्शन करें। और ये उनके 10 उंगली के हाथों के निशान है दोस्तों। ये 10 उंगली हैं उनके हाथों के जिसके निशान है। जब वो फिसलते हुए आते थे तो अपने हाथ इसी शिला पर रखते थे दोस्तों, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। ये चमकती हुई शिला फिसलनी शिला है दोस्तों, छोटी सी है। उस वक्त तो भगवान कृष्ण बिल्कुल बाल्य अवस्था में थे दोस्तों, तो इतनी बड़ी शिला एक बालक के लिए पर्याप्त होती है फिसलने के लिए। तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ आते थे यहाँ पे दोस्तों, ब्रजवासियों के साथ आते थे, राधा रानी के साथ आते थे, राधा रानी की सखियों के साथ आते थे दोस्तों। यहाँ पे गाय चराने के लिए, रासलीला करने के लिए, क्रीड़ा लीला करने के लिए आते थे गोवर्धन पर्वत पे, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में। तो दोस्तों इसी फिसलनी शिला को बनाया था खेलने के लिए उन्होंने। जितने भी यहाँ पे दोस्तों आपको चिन्ह दिखा रहा हूँ सब द्वापर युग के, आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व के निशान है दोस्तों। दोस्तों ये जो पर्वत है यह श्रापित पर्वत क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक पुलत्स्य ऋषि थे दोस्तों। पुलत्स्य ऋषि ने ही श्राप दिया गोवर्धन पर्वत को कि तुम दिन प्रतिदिन तिल तिल घटते चले जाओगे। तो इस पौराणिक कथा को बाद में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको चिन्हों के दर्शन करा दूं। अभी ये जो चिन्ह है दोस्तों, यह हनुमान जी का चिन्ह है। और हनुमान जी का ये देख रहे हैं बिल्कुल जो एकदम आगे जो है वो जब पहाड़ लिए हुए हैं, हाथ में पहाड़ लिए हुए हैं और पीछे इनका पूरा शरीर है। और जो बिल्कुल आगे है जो थोड़ा सा अलग है वह दोस्तों है पहाड़। जब भगवान मतलब जब हनुमान जी पर्वत लेकर के उड़ रहे थे दोस्तों,
तो उसी वक्त की परछाई जो है इस यहाँ शिला पर मौजूद है दोस्तों। इस शिला पर अंकित है, जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। तो इस यहाँ पे हनुमान जी की बिल्कुल जो चित्र बना हुआ है दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं। ये देखें, इस शिला पर हनुमान जी की परछाई मौजूद है, जो सामने देखें, दिव्य दर्शन किए करें दोस्तों। और यह दोस्तों सुरभि गाय के चरण खुर के निशान, जैसा कि मैंने बताया, जब इंद्र आए हुए थे माफ़ी मांगने के लिए तो सुरभि गाय को भी लेकर के आए थे दोस्तों, और जिसके खुर के निशान आज भी यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों। सुंदर दर्शन करा रहा हूँ, सुंदर चिन्हों के दोस्तों, द्वापर युग के, जो कि भगवान कृष्ण के लीलाओं से जुड़े हुए हैं। और अभी आप दोस्तों कन्हैया के चरणों के निशान के दिव्य दर्शन करें। बिल्कुल बाल्य अवस्था के छोटे छोटे पैर के निशान है दोस्तों भगवान कृष्ण के। गोवर्धन में हूँ दोस्तों, गोवर्धन के पर्यटन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इससे पहले वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, काम्यवन और मथुरा के पर्यटन को एक्सप्लोर करके दोस्तों आ चुका हूँ गोवर्धन। और गोवर्धन में आज मैं दोस्तों आपको श्री गिरिराज महाराज, श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मौजूद द्वापर युग के जितने भी चिन्ह हैं दोस्तों, सभी के दर्शन करा रहा हूँ आपको मैं। और यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं का भी वर्णन कर रहा हूँ दोस्तों, दिव्य लीलाओं का भी वर्णन कर रहा हूँ दोस्तों। यह पर्वत द्वापर युग में बहुत विशालकाय हुआ करता था, पूरे गोवर्धन क्षेत्र में फैला हुआ पर्वत था। लेकिन दोस्तों आज यह बहुत ही सीमित हो चुका है, सीमित क्षेत्र में ही रह गया है, क्योंकि इसका जो है ना काफ़ी बड़ा एरिया। ये है दोस्तों गाय के बछड़े के खुर के निशान, और ये गाय के बछड़े के पिछले पैर के खुर के निशान है, ये वाले, और ये आगे वाले पैर के खुर के निशान है। दोस्तों ये जितने भी निशान हैं ये सब जो है लुकलुक दाऊ जी मंदिर के मुश्किल से मतलब कह सकते हैं 30 मीटर की रेडियस में सारे चिन्ह आपको मिल जाएंगे। और अभी दर्शन करें आप माखन कटोरों के दर्शन। ये इसी कटोरे में दोस्तों भगवान कृष्ण जो है माखन मिश्री, दही मिश्री खाते थे। तो बहुत बड़े साइज का कटोरा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, जिसके मैं दर्शन कराऊं, जो कि एक चट्टानी शिला पर मौजूद है। अभी आप दर्शन करें महादेव के, गोपेश्वर महादेव के दोस्तों, शिव जी के दर्शन करें। ये बिल्कुल एक छोटा सा देखें आप शिवलिंग के आकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है इस शिला पर, यही है दोस्तों गोपेश्वर महादेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, शिव जी ने भगवान कृष्ण के सभी लीलाओं का बड़े ही नज़दीक से साक्षात दर्शन किया है, आनंद लिया है दोस्तों। और गोवर्धन पर्वत पर भी भगवान कृष्ण ने दिव्य लीलाएँ की हैं, तो यहाँ पर कैसे पीछे रहेंगे शिव जी। तो यहाँ पर भी वह गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आनंद लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इनको यशोदा मैया से सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है दोस्तों, इसीलिए यह भगवान कृष्ण के हमेशा साथ साथ रहते हैं किसी न किसी रूप में। कहीं गोपेश्वर महादेव के रूप में रहते हैं, तो कहीं नंदीश्वर महादेव के रूप में रहते हैं। और अभी ये दोस्तों चंद्रमा के निशान है, ये जो आप सामने देखें छोटा सा सफ़ेद सा चंद्रमा का निशान है। जब भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया से जिद कर बैठा कि नहीं मुझे मैया मुँह चंद्र खिलौना लइयो, ऐसा कुछ है ना कि मैया मुझे चाँद, वो जो चंद्रमा है वही ला दो, मैं खिलौना वही उसी को खिलौना मान बैठते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थाली में पानी रख करके चाँद को जो है उसी में परछाई के रूप में दिखा था दोस्तों। तो उसी परछाई का निशान आज भी इस गोवर्धन पर्वत पर विद्यमान है। यह दोस्तों सिंदूरी शिला ये सिंदूरी शिला है दोस्तों, जहाँ पे उंगली घिसेंगे तो बिल्कुल सिंदूर निकलेगा। राधा रानी दोस्तों एक बार जब आई हुई थी यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ, तो अपना श्रृंगार करके आई थी, लेकिन सिंदूर लगाना भूल गई थी, जिससे उनका श्रृंगार अधूरा था दोस्तों। तो भगवान कृष्ण ने इसी सिंदूरी शिला को प्रकट किया अपने दिव्य माया से, और इसी पर से सिंदूर उनके मांग में लगाया दोस्तों, जिस प्रकार, और फलस्वरूप दोस्तों राधा रानी का श्रृंगार पूर्ण हुआ दोस्तों, पूरा हुआ। और इसी सिंदूर के न होने की वजह से उनका श्रृंगार अधूरा था दोस्तों। तो दिव्य दर्शन करें आप भगवान कृष्ण की सिंदूरी शिला के। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बंदर भी देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। और अभी दोस्तों राधा रानी के चरण पादुका के निशान के दिव्य दर्शन करें। छोटा सा निशान आपको दिख रहा होगा, लेकिन बिल्कुल जो है दोस्तों क्लियर आपको दिखेगा।
तो दर्शन करें दोस्तों, राधा रानी के चरण पादुका के निशान है यह। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रज यात्रा करा रहा हूँ आपको, ब्रज 84 कोस की यात्रा करा रहा हूँ। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं सभी ब्रज 84 कोस यात्रा के, लीला स्थलियों के, दिव्य मंदिरों के और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ के पर्यटक स्थलों के, तो आप दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, जिससे आप सारे वीडियोस का आनंद ले सकें दोस्तों। ये दोस्तों भगवान कृष्ण के कान के निशान हैं, जो अभी मैं दिखाया। एक बार लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तो उनके कान के निशान के छाप पड़ गए। अभी दोस्तों हम उस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ की शिलाओं पर बारिश की बूंदों के निशान पड़े हुए हैं दोस्तों। जब भगवान इंद्र ने घनघोर वर्षा की थी तो इन शिलाओं पर बारिश की बूंदों के निशान पड़ गए हैं दोस्तों, और इन पे बिल्कुल छेद बन चुके हैं, छोटे छोटे छेद बन चुके हैं दोस्तों इन शिलाओं पर। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं, ये बारिश की बूंदों के निशान है दोस्तों। जब इंद्र ने बिल्कुल क्रुद्ध हो करके लगातार घनघोर वर्षा की थी, आंधी तूफान के साथ लगातार 7 दिन रात वर्षा किया, और आंधी तूफान के साथ ब्रजवासियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दोस्तों, तो उन्हीं बारिश की बूंदों के निशान आज भी इस स्थान पर, इन शिलाओं पर मौजूद हैं दोस्तों। और ये जो स्थान है दोस्तों, यह गोवर्धन पर्वत का सबसे ऊंचा, मतलब सबसे ऊंची चोटी हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा हाइट वाला स्थान यही था, सबसे ज़्यादा हाइट वाला पोर्शन यही था। इसलिए आपको जो बारिश की बूंदों के निशान हैं इसी स्थान पर, इन्हीं शिलाओं पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे हाइट पर यही पोर्शन था गोवर्धन पर्वत का, और सबसे ज़्यादा चोट बारिश की बूंदों की इसी स्थान पर पड़ी है दोस्तों। और उन बारिश की बूंदों के निशान इन शिलाओं पर आज भी मौजूद हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको भगवान कृष्ण की ढोलक वाली शिला के दर्शन कराऊंगा। तो अभी हम आ चुके हैं जिसको बजाने पर हुबहू ढोलक जैसी आवाज़ आती है। ईयरफोन जरूर लगा करके सुनिएगा, तब पता चलेगा। और दूसरी जगह बजाइए कहीं, यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है, देखिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और तेज बजाइए पापा, बजाते रहिए। इस साइड दोस्तों, इस साइड ऐसी आवाज़ नहीं आएगी ढोलक की, लेकिन वहाँ पे अगर बाबा बजा रहे हैं तो देखिए, गौर से सुनिए दोस्तों। यह चमत्कार से कम नहीं है, ये दिव्य दर्शन हो रहे हैं आपको भगवान के। यहाँ पे वह बजाया करते थे। तो यही है दोस्तों, ये शिला जहाँ पे भगवान बजाया करते थे, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ढोलक की तरह आवाज़ आ रही है इतना दूर। लेकिन अगर यहाँ पे बजाएं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, और यहीं पे बजा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ढोलक जैसी आवाज़। बहुत ही अद्भुत दर्शन है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने आपको भगवान कृष्ण की ढोलक वाली शिला के दिव्य दर्शन कराया, जिसको बजाने पर बिल्कुल हुबहू ढोलक जैसी आवाज़ आती है। अगर आप ईयरफोन लगाए रहे होंगे दोस्तों, तो आप बिल्कुल ये बात समझ गए होंगे, आपको बिल्कुल वो क्लियर ढोलक जैसी आवाज़ सुनाई दी होगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ईयरफोन ज़रूर लगाइएगा दोस्तों इस आवाज़ को सुनने के लिए। यहीं पर भगवान कृष्ण ढोलक बजाते थे दोस्तों, राधा रानी को खुश करने के लिए। अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ इसी ढोलक वाली शिला को बजा करके खेलते थे दोस्तों, जब गाय चराने के लिए आते थे। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही सुंदर दृश्य, बड़े ही सुंदर लीलाओं को दिखा रहा हूँ दोस्तों। द्वापर युग की, आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व की ये सभी निशान यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक ऐसे निशान के पास जो कि बड़ा विशालकाय नज़र आ रहा है। यह है दोस्तों बलराम जी के हाथों के पंजे का निशान। ये देखें, बिल्कुल बहुत विशालकाय हाथ हुआ करते थे, हाथ के पंजे उनके दोस्तों, और शरीर में भी काफ़ी विशालकाय थे बलराम। और उनके हाथों के पंजों के ये देखें, बड़े ही विशाल आकार के पंजे थे दोस्तों उनके। दोस्तों मेरे साथ में एक बाबा भी हैं,
महाराज जी, जो कि मुझे यहाँ के मतलब चिन्हों के बारे में गाइड कर रहे हैं दोस्तों। वैसे अगर आप आते हैं तो आपको गाइड की ज़रूर मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना गाइड के मदद के आप इन चिन्हों को दर्शन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इन दिव्य महाराज जी मुझे दर्शन करा रहे हैं दोस्तों। और अभी दोस्तों ये जो निशान आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं लाइन वाले आकार के, ये देखें, ये दूध के धार के निशान है दोस्तों। ये दूध के धार के निशान है। कहीं कहीं पर धार बिल्कुल मोटी है, कहीं कहीं पर बिल्कुल पतली है। ये देखें, ये धार बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं, बिल्कुल मोटी सफ़ेद रंग की धार। ये दोस्तों किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक है। आज से 5,500 वर्ष पुराने निशान है दोस्तों। गायों के दूध के धार के निशान है दोस्तों, जो कि पूरे गिरिराज पर्वत पर, पूरे गोवर्धन पर्वत पर विद्यमान है दोस्तों। जब दोस्तों इंद्र आया हुआ था यहाँ पे भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगने के लिए, तो इसी क्रम में उसने दोस्तों भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग का आयोजन किया। और तभी दोस्तों गायों ने अपने दूध को भी इन्हीं धाराओं के माध्यम से, ये धाराएं दोस्तों उस मंदिर तक जाती हैं जिस मंदिर में जिस मंदिर के दर्शन मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया आपसे, जहाँ पर इंद्र ने भगवान कृष्ण से शरणागत होकर के माफ़ी मांगी है। और वहीं पर 56 भोग का आयोजन किया था इंद्र ने भगवान कृष्ण के लिए। तो उस मंदिर तक ये धाराएं जाती हैं दोस्तों। जी हाँ, ये दूध की धाराएं। तो उस वक्त दोस्तों गायों ने भी अपने दूध की धारा को इस प्रकार मतलब निकाला कि बिल्कुल ये गिरिराज पर्वत से होते हुए धाराएं बिल्कुल मंदिर तक गईं, जिससे भगवान कृष्ण ने दूध के भी आनंद लिए दोस्तों। दूध को भी पिया, इन गायों के दूधों को भी। और बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको गायों के। ये देखें, बिल्कुल पतले पतले दूध के धार के निशान है पूरे गिरिराज पर्वत पर, पूरे गोवर्धन पर्वत पर दोस्तों। यह जो निशान है गाय के दूध के धार के मौजूद हैं दोस्तों। मैंने काफ़ी दूर तक घूम करके देखा भी। और अभी ये जो आप 3 शिलाएं देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप हैं। यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश आए हुए थे दोस्तों, जब इंद्र आए हुए थे भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगने के लिए दोस्तों। तो उनके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हुए थे, सारे देवी देवता आए हुए थे दोस्तों, इस दिव्य लीला को देखने के लिए कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने इंद्र के मान को भंग किया, उसके अभिमान को तोड़ा दोस्तों। जी हाँ, और इसी क्रम में दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हुए थे, जो सामने विराजमान है आज भी पत्थर स्वरूप में दोस्तों। और शिव जी तो थे ही दोस्तों। शिव जी के मैंने दर्शन भी कराया, किस प्रकार शिव जी का जो शिवलिंग है वो विराजमान है इसी गोवर्धन पर्वत पर। अभी दोस्तों यह श्यामकरण घोड़े के खुर के निशान। श्यामकरण घोड़ा दोस्तों इंद्र का घोड़ा था, जिस घोड़े पर सवार होकर के इंद्र आया हुआ था माफ़ी मांगने के लिए। और सामने 3 देवता जिनके दर्शन कराया मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और एक बार दर्शन करें आप गोवर्धन पर्वत के सुंदर दृश्यों का दोस्तों। जब बरसात हो जाती होगी तो पर्वत बिल्कुल हरा भरा हो जाता होगा। ये जो घास पेड़ पौधे हैं हरियाली से बिल्कुल सज जाते होंगे, लद जाते होंगे दोस्तों। अभी क्या अप्रैल का टाइम है दोस्तों, इस वजह से हरियाली उतनी देखने को नहीं मिल रही है। और ये जो बड़ा सा निशान आप देख रहे हैं दोस्तों, यह ऐरावत हाथी के पैर के निशान हैं। और इंद्र जब माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ था दोस्तों, तो ऐरावत हाथी को भी साथ में लेकर के आया था, अपने ऐरावत हाथी को भी। और ऐरावत हाथी ने भी बिल्कुल दंडवत जो है माफ़ी मांगा है दोस्तों भगवान कृष्ण से इंद्र के लिए। जी हाँ दोस्तों, सुरभि गाय और ऐरावत हाथी दोनों को लेकर के आया था। और ऐरावत हाथी बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया भगवान कृष्ण को, दंडवत शरणागत हो करके माफ़ी मांगा है। ऐरावत हाथी ने भी इंद्र के लिए माफ़ी मांगी है। जी हाँ दोस्तों, कि चलिए भैया इनको माफ़ कर दीजिए, भगवान जी इनको माफ़ कर दीजिए। सुरभि गाय को भी इसीलिए लाया था दोस्तों इंद्र ने, क्योंकि इंद्र को लगा था दोस्तों कि शायद मुझे माफ़ ना करें भगवान कृष्ण। उसे इस बात का डर था कि अकेले चलूँगा तो मुझे शायद माफ़ ना करे, तो इसलिए साथ में उसने सुरभि गाय और ऐरावत हाथी को भी लाया, कि वो जानता था कि गायों से बहुत प्रेम है भगवान कृष्ण को। गौ सेवा करते हैं भगवान कृष्ण, गायों को चराने का कार्य करते हैं भगवान कृष्ण, गायों से उन्हें बहुत प्रेम है। तो गाय अगर झुक करके माफ़ी मांग लेगी मेरी तरफ से तो मेरा काम बन जाएगा। और साथ ही साथ ऐरावत हाथी को भी लाया था कि चलो भाई, हाथी भी मेरी मांग लेगी बिल्कुल झुक करके, तो मान जाएंगे कि गणेश भगवान भी माफ़ी मांग रहे हैं। और साथ ही साथ मतलब ऐरावत हाथी भी माफ़ी मांग रही है। और इसके बाद ये देखें, ये जो आप वाइट कलर की परछाई देख रहे हैं, ये दोस्तों सुरभि गाय के बैठे हुए का चित्र है, जिसके दर्शन कराया। और सामने ऐरावत हाथी के पैरों के निशान। तो सुंदर दृश्यों के साथ सुंदर दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों गाय और हाथी को भी लाया था इंद्र ने, और दोनों
गाय और हाथी दोनों ने जो है इंद्र की तरफ से भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने सारे जितने भी चिन्ह थे सभी का दर्शन कराया। अभी मैं आपको वो वाला पौराणिक कथा बताता हूँ जिसमें इस गोवर्धन पर्वत को श्राप मिला था। जी हाँ दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलत्स्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए, आकर्षित हो गए। तब उन्होंने दोस्तों द्रोणांचल जो कि गोवर्धन के पिता थे दोस्तों, द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूंगा। मतलब ये जो पुलत्स्य ऋषि थे या गोवर्धन पर्वत को अपने यहाँ बनारस यानी काशी लेकर के जाना चाहते थे क्योंकि बहुत सुंदर था यह, और वहीं पर रख करके अपने यहाँ स्थापित करके उसकी पूजन करते हैं। द्रोणांचल जो थे यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मतलब जो गोवर्धन पर्वत थे दोस्तों, ये गोवर्धन पर्वत तैयार हो गया चलने के लिए पुलत्स्य ऋषि के साथ। इसके बाद दोस्तों जब चलने के लिए तैयार हो गया तो फिर एक शर्त भी रखी। गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ भी कहीं रख दोगे बीच में, मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की यह शर्त मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं तो 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे कैसे काशी लेकर के जाएंगे। तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। जी हाँ दोस्तों, रास्ते में ब्रज आया, यह स्थान आया, और ब्रज को देख करके गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल की और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि वह यहीं रुक जाएं। गोवर्धन पर्वत सोच रहे थे इसी स्थान पर मैं रुक जाऊं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत दोस्तों अपना वजन बढ़ाने लगे और पुलत्स्य ऋषि के हाथों में वजन बढ़ने लगा। जब अधिक भारी हो गया दोस्तों वजन, तो ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई और वह भूल जाते हैं कि भाई अगर यहाँ रख दिया तो यहाँ से फिर उठेगा नहीं। यह पर्वत शर्त थी, लेकिन वो भूल गए इस शर्त को। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को जब वापस उठाने लगे तो गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब पुलत्स्य उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से हिले नहीं। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा, फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और एक अन्य कथा और भी है, इसके पीछे एक और पौराणिक कहानी है। वो यह है दोस्तों कि हनुमान जी जब राम सेतु का निर्माण चल रहा था लंका जाने के लिए, इसी क्रम में हनुमान जी ने इस पर्वत को लेकर के जा रहे थे, गोवर्धन पर्वत को कि लेकर के चलूँगा, एक बहुत बड़ा सा विशालकाय पर्वत है, इसको मैं जो है समुद्र में डाल दूंगा तो जल्दी से राम सेतु बन जाएगा। लेकिन दोस्तों जब वह लेकर के जा रहे थे हनुमान जी, तो रास्ते में इसी स्थान तक जब पहुँचे तो तभी भविष्यवाणी हुई कि राम सेतु का काम पूर्ण हो गया, आप चले आओ। तो उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को यहीं पर वो रख करके चले जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये थी दोस्तों पौराणिक बातें जो मैंने बताया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त।